Hello everyone, very good morning from Paris and warm welcome to the Bella Diaries. सुबह हो चुकी थी, मैं 6 बजे उठ गई थी पर तैयार होते होते 6:30-7 बज गया और नाउ आई एम गुड टू गो। मैंने एक मोनोक्रोम लुक कैरी किया है जिसमें बेज पैंट बेज शर्ट है और जस्ट टू ब्रेक द कलर मोनोटनी मैंने ग्रीन कलर का ब्लेज़र ऐड कर लिया एंड ऑफ कोर्स विद परफेक्ट रेड लिप। तो फ्रेंच पीपल आर लाइक ऑब्सेस्ड विद रेड लिप और बहुत फैशनेबल कंसिडर किया जाता है। इसको एग्जैक्टली बोलते हैं द क्लासिक रूज। ओके, टाइम था ब्रेकफास्ट का। मैं नीचे हॉल में गई एंड आई मेट माई फ्रेंड्स सुशी उर्वशी। और अब देखते हैं मेन्यू में क्या है। ऑफ कोर्स फुल ऑफ क्रोसॉन क्योंकि ये यहाँ की बहुत फेमस फ्रेंच डेलिकेसी है। और जैसे अपने यहाँ पराठे नहीं है, ये अब फ्रेंच पराठे हैं। मुझे ना मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था। ऑफकोर्स अब तो इंडियन होटल्स में भी बुफे में सर्व करते हैं, बट देन यहाँ खाना वाज इन अ वे ग्रेट एक्सपीरियंस। और ये कुछ स्क्रैम्बल्ड एग, पैनकेक, स्मैश पोटैटोज़ वगैरह थे। थोड़ी सी रोशनी बाहर हो गई थी एंड जो मुझे समझ में आया कि काइंड ऑफ वेज मेन्यू है। इसमें भी मैं भी श्योर नहीं हूँ बिकॉज क्रोसॉन विदाउट एग नहीं बनते, बट एनीवेज अब कुछ खाना था तो मैंने सोचा कि लेट्स हैव इट। जैसा देश वैसा भेष। चॉकलेट क्रोसॉन वाज वेरी टेस्टी। फिर हम ऑफिस के लिए निकल पड़े और ये ना ऐसी फीलिंग आ रही थी स्कूल चले हम की जगह ऑफिस चले हम। तो हम ट्राम स्टेशन पे वेट कर रहे थे और इनके ट्राम्स भी बिल्कुल फुल ऑन जैम पैक्ड थे और जैसे हमारे यहाँ मेट्रो होती है। फिर हमें शायद 2 बार चेंज करनी थी ट्राम, तो ये एक और स्टेशन पे गए एंड फिर सेकंड ट्राम हमने पकड़ी और लकीली मुझे इस टाइम सीट मिल गई। इवन लोग इतने अच्छे थे ना, देवर गाइडिंग अस की बैग आगे रखो, पीछे से कोई पुल ना कर ले। ये स्कूटर्स मुझे बड़े कूल लगे। ऐसे यहाँ ना साइकिल स्टैंड पे लगी रहती है और जैसे आप आओ कॉइन डालो तो ये जो स्टैंड है ये साइकिल को फ्री कर देता है, मतलब अनलॉक कर देता है और फिर आप लेके चले जाओ आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है। ये सर्विस मुझे इतनी अच्छी लगी ना। एक तो ऑफकोर्स यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और सड़कें खाली हैं तो साइकिलिंग करना आसान है, पर आप हेल्थ वाइज सोचो, मतलब दिस इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। तभी लोग ना यहाँ पे इतने फिट हैं। मतलब मैं वुमेन हेल्थ के परस्पेक्टिव से बोलूँ, लाइक मैंने देखा लोगों के 4-5 बच्चे एंड स्टिल लाइक दे आर सुपर फिट। तो हम ऑफिस पहुँच चुके थे और ये है मेरा ऑफिस। और पहुँचते ही सामने उन्होंने ना हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह अरेंज किए हुए थे। ऑफ कोर्स वेज आइटम्स नहीं थे उसमें बट कॉफ़ी थी विच वाज हेल्पफुल। ये शायद कैंटीन एरिया है। तो 5 कंट्री से लोग आए हुए थे, जिसमें से मोरक्को से हमारे लिए ये स्वीट्स आई थी और ये बहुत टेस्टी थी। तो एक्चुअली हमारा ब्रेकफास्ट टू बी ऑनेस्ट जितने इंडियंस थे इसी से हुआ। फिर हम ऑडिटोरियम में एंटर हो गए जहाँ पे हमारी लीडरशिप आने वाली थी, प्रोग्राम का इनॉग्रेशन होने वाला था, बहुत सारे वेबिनार्स वगैरह थे और बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग थी, मतलब बहुत पॉजिटिव फीलिंग। मुझे बहुत अच्छी सी एक सीट मिल गई। आफ्टर वेबिनार्स एंड ऑल हम फ्री हुए और फिर लंच ब्रेक था जिसमें अगेन कोई कुछ भी वेज नहीं दिख रहा था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो थोड़ा बहुत भी फेमिलियर हो। और स्ट्रेंज बात यह कि जो अदर कंट्री के लोग थे वो लोग परेशान थे बिकॉज दे वर थिंकिंग कि देयर इज़ नॉट इनफ मीट, और हम परेशान थे कि कुछ वेज ही नहीं है। सिर्फ डेजर्ट्स ओके लगे तो वो खा लिए थे। और फिर ये कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई और सभी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक इन एवरी कॉर्नर 5 कंट्री से आए लोग यही कर रहे थे। और बड़ा ना ऐसा प्राउड सा फील हो रहा था सही बताऊँ तो। फिर वापस बैक टू वर्क हो गए और सारा दिन हमने काम किया। इट्स लाइक 9 to 6 कॉन्स्टेंट वर्क। फिर हम फ्री हो चुके थे और ये वापस जाने का टाइम आ चुका था और अब बज रहा है शाम का 6। यहाँ इतना वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान है ना, 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, लाइक ऑल ऑफिसेज। कोई मतलब ऑफिस में ताला लग जाता है, कोई काम नहीं करता। और ये मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा शौक था क्योंकि इंडिया में तो 24/7 वाला ही वर्क कल्चर है। आई विश कि एक दिन ऐसा आए जब हम भी 6 बजे सब बंद कर दें। फिर वापस से हमने अपनी ट्राम ली और
निकल पड़े और इतना उजाला हो रखा है, ऐसा एकदम जैसे दिन निकला हुआ हो। जैसा अभी आज मुझे ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है कि 9 बजे तक अगर धूप है रात के तो इट्स ओके, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठंड में 6 बजे अंधेरा हो जाता है। और काफ़ी अच्छी सी सनशाइन थी, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं सुबह के टाइम से कंपेयर करूँ तो अभी ज़्यादा प्लेजेंट फील हो रहा था, थोड़ा सा वार्म था वेदर। और आई वॉज लाइक सो राइट, मुझे सुबह ना इंस्टिंक्ट आ रही थी कि मेरी पॉइंटेड हील्स हैं और मैं बहुत दुखी होने वाली हूँ। और मैं सारा दिन परेशान रही। बचपन से स्पोर्ट शूज़ में काम चलाया यार, अब कैसे एक दिन में अचानक से पॉइंटेड हील्स में पैर एडजस्ट हो जाएंगे। पर वही है, अगर फॉर्मल्स के उससे देखा जाए या ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से देखा जाए तो ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे लग रहे थे। पर ये तो समझ में आ गया कि अगर कल जाना है तो ना हमें स्पोर्ट शूज़ ही पहनने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं मैं परेशान थी, सब लड़कियां परेशान थी, इवन जिनके पॉइंटेड बूट्स वगैरह थे ना, सब परेशान थे। एनीवेज, एक बहुत अच्छा सफ़र तय करके हम वापस अपने होटल आ गए थे और अब लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो पहले सोचा खा लें या पहले घर होटल जाके चेंज कर लें। फ्रूट्स के ऑप्शंस थे, मुझे वापस से स्ट्रॉबेरीज बहुत टेम्पटिंग लग रही थी, पर पहले एक्चुअली चेंज करना था। और जब मैं होटल में आई तो इतना कोजी था ना कि मुझे लगा लेट्स जस्ट स्लीप, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी। और एक नैप लेने के बाद फिर ऐसा लगा कि नाउ आई एम फीलिंग रिफ़्रेश, और एक रीसेट बटन प्रेस हो गया था बॉडी का। तो बस वापस से कुछ कैजुअल सा पहना। मेरे बाकी फ्रेंड्स भी एक्चुअली ना, हम 2 पार्ट में स्प्लिट हो गए थे। कुछ मेट्रो स्टेशन चले गए थे वापस से, क्योंकि हमें पास गलत दे दिए थे। और बस फिर मैं उन्हीं का वेट करी थी कि वो लोग आ जाएं तो मैं भी बाहर जाऊं। पहले सोचा ओवरकोट के साथ पेयर करती हूँ, और ये काफ़ी कूल लग रहा था। पर फिर यही दिमाग में आया कि बाहर ठंड होगी अभी, क्योंकि रात हो चुकी है। तो फिर जैकेट ही डाल ली, सेफ़ ऑप्शन था पफर पहनने का। और बस ये ना, एक्चुअली मैं टाइम पास कर रही हूँ। और सही बताऊँ तो पूरे दिन का ना ये मेरा बड़ा फेवरेट मोमेंट होता है, टिपिकल पू मोमेंट, जब मैं जैसे ना तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। आई थिंक गर्ल्स विल रिलेट टू मी, और लड़कों को लगेगा क्या बकवास है, बट इट्स ओके। तो फिर उन्होंने कहा कि वो लोग सब आ चुके हैं तो मैं आ जाऊं। और फिर मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं। प्रोग्राम्स एक्चुअली बार बार चेंज भी हो रहे थे, क्योंकि कोई कहीं रुक जा रहा था, किसी का कोई काम फंस जा रहा था, और अकेले खाने का मन नहीं था। कंपनी है तो क्यों खाना। बट फिर मैं नीचे आई और मुझे सच में इतनी भूख लगी थी। एंड बेस्ट पार्ट कि यहाँ इवन वेंडिंग मशीन से निकलने वाली कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी होती है। और ये क्रोसॉन्स ना वो एक बास्केट में रख देते हैं, और ये बटर क्रोसॉन तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। फुर्सत का एक मोमेंट मिल गया था। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आ चुके थे। एक इंडियन रेस्टोरेंट था, कुछ ने प्रेफर किया वहीं खाना, बट वहाँ वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो हम एक कैरेबियन रेस्टोरेंट में आ गए। और थैंक गॉड हम आए, क्योंकि मैंने एक बहुत नई डेलिकेसी ट्राई की। और ये ना किडनी बीन्स एंड राइस थे, मतलब एक अलग तरह का राजमा। ये भी बहुत टेस्टी था। ये लाइक बनानास को फ्राई करके एक बहुत तीखी चटनी के साथ उन्होंने सर्व किया था, बहुत ही टेस्टी था। एंड ऑफ कोर्स चॉकलेट तो कभी फेल कर ही नहीं सकता। फिर कुछ हमें ना एसेंशियल्स लेने थे, जो हमें लगा था कि हमें आराम से होटल में मिलेंगे, बट कुछ चीज़ें आई थिंक हर कंट्री वाइज डिफरेंट होती हैं। ये अभी बज रहा है कुछ रात का 9-10 और बिल्कुल सुनसान हो चुका है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं फील हुआ कि अनसेफ़ है। हालांकि सबसे यही सुना था हमने कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है नहीं पेरिस। मैं अकेले नहीं हूँ, ऑफ कोर्स मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, तो हमें स्टोर तक जाना था, बस कुछ ख़रीद के वापस आना था। और ये बहुत ही अच्छी वॉक रही। हम आराम से बातें करते रहे, दिन भर काम की, अपने प्रोजेक्ट्स की, और सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए बस हम होटल की तरफ आ गए। बहुत ही अच्छा दिन बीता। मैं कोशिश करूँगी सब कुछ कैप्चर करूँ, नहीं कर पाऊँ तो आई एम सॉरी। थैंक यू for watching and stay tuned for my next vlog. See you guys.